यस सर। ओके। तो ये पिछले 4 दिन में कौन कौन प्रैक्टिस करे, क्या क्या करे, जरा बोलेंगे आप? खामोशी जवाब नहीं है बोल के पहले भी कई बार बोला। नहीं करा सर। हाँ, नहीं करे तो मुश्किल है ना। करना चाहिए प्रैक्टिस। क्यों नहीं करे आप? लैपटॉप नहीं था सर। आपके पास नहीं है लैपटॉप? नहीं सर, दूसरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्या बोले? दूसरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ सर, मेरे फ्रेंड का है। अच्छा, तो दूसरे बाकी के लोग जिसके पास लैपटॉप है और डेस्कटॉप है, अब्दुल माजिद आपके पास है लैपटॉप? जियो सर। करें आप प्रैक्टिस करें। जियो सर का करे, अभी उबंटू में कमांड्स डाल कर। फिर बोलना ना, मैं जैसे वही पूछे जा रहा हूँ ना। नहीं सर, अभी हेडफोन्स लगा रहा था, अभी सुनो। आतिफ, अरे ये शाहबाज क्यों फोन कर रहे हैं? एक सेकंड में आपके दोस्त को मैसेज डाल के उसे रहा है ये। आतिफ आप करे क्या? आतिफ, आतिफ आप करे? अरे टाइप तो करो मैसेज। आतिफ, आतिफ सैयद, अरे आतिफ सैयद आप है तो टाइप करो। हाँ, प्रैक्टिस करे बोल रहे हैं। यस, मैं हूँ बोल रहे। असरार, असरार। जी सर। करे हाँ सर। वही, सवाल वही है। करे सर। करे, प्रैक्टिस करे। जियो जियो। पूरे कर लिए? नहीं सर, थोड़े करे। क्यों ऐसा थोड़े? नहीं सर, जरा बिजी थे, वो साइट पे जाना रहता, वो घर बन रहा था, उसमें बिजी थे। अच्छा, ठीक है। तो अभी है ना, लास्ट टाइम क्या पढ़े याद है आपको? किसी को याद है लास्ट टाइम क्या पढ़े? जी सर, योसिस के बारे में बोलते सर। योसिस पे सिंथेसिस कैसा करना करे, है ना? यस सर। हाँ, तो वो जो योसिस पे सिंथेसिस कैसा करना करे, वो एग्जाम्पल आपको लेके बताया गया है कि इस तरह से है ना किया जाता है बोल के। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये अभी स्क्रीन पे आप देखिए। एक सेकंड, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? जी सर। हाँ, एक सेकंड। अभी फिर से सभी लोग सुनो है ना, ध्यान दे के सुनो। वो कोई मुझे है ना परसों मैं किसी के पास जाके शाहबाज, शायद शाहबाज है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनो, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अ, क्योंकि जिस तरह से शाहबाज आप है ना वो नहीं हो रहा वैसा वैसा बोले, तो वो हिसाब से मैं है ना फिर से जल्दी से एक 10 मिनट में रिपीटेशन है ना, रिपीट ये करवाना है कि आपको क्या क्या बेसिक चीजें करना है। फिर से है ना, अगर मेरे को रुको, मैं नोट कर रहा हूँ ऐसा बोले तो मैं रुक जाऊंगा, मगर आप अच्छे से समझ लेना, इन बातों को सीख लेना। तो ये ध्यान में रखे, एक 10 मिनट में मैं है ना फिर से रिव्यू करवा रहा हूँ पूरा। तो वो रिव्यू ये है कि ये आपका डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप पे
आप इस तरह से राइट क्लिक करके इस तरह से फोल्डर क्रिएट करके कुछ भी नाम यहाँ पे है सो दे सकते हैं आप, नाम दे के क्रिएट करने से ये test7 क्रिएट हो गया। फिर ये test7 को ओपन करके इसमें है ना कुछ फाइल क्रिएशन वगैरह ऐसा कर सकते हैं, मगर ये प्रैक्टिस सही नहीं है, इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए है ना आप लोगों को मैं क्या बोले तो कमांड मोड से करना सीखो बोल के बताया। कमांड मोड से करना सीखो बोले तो करना क्या है बोले तो आप जैसा भी ये सिस्टम है राइट क्लिक करे, एक तरीका ओपन इन टर्मिनल बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आप वो ओपन इन टर्मिनल करने से इस तरह से टर्मिनल खुलेगा, एक तरीका वो। दूसरा तरीका है कि कंट्रोल ऑल्ट टी इस तरह से प्रेस करने से भी आपको ये टर्मिनल आ जाएगा। तो अभी ये समझिए, समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान देके सुनो। रिपीट करना है तो मेरे को बोलिए, पूछिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मगर डाउट क्लियर कर लो, कोई शक नहीं रहना। तो ये आप करंटली कहाँ पे है ये बता रहा, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये करंटली कहाँ पे हो आप, ये बता रहा है। करंटली आप कहाँ पे हो, डेस्कटॉप पे हो, इसके हिसाब से ये जो टर्मिनल है आप डेस्कटॉप के ऊपर है, मतलब करंट पाथ आपका वर्किंग प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी है ना ये आपका VVI बोल के यूजर है, उसके अंदर डेस्कटॉप एक जगह है जहाँ पे हम है अभी करंटली, वो मतलब मान लो कि मैं ऐसा करा जैसा कि कंट्रोल ऑल्ट टी, ऐसा करने से यहाँ पे ये देखो ये जो दिख रहा आपको सिंबल, तो ये सिंबल जो है आपको ये बता रहा कि ये जो देख रहे हैं आप, ये जो सिंबल, ये डॉलर नहीं बोल रहा हूँ मैं, डॉलर से पहले वाला ये, तो इसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी। आप होम डायरेक्टरी में हो तो आप करके देखिए PWD, इस तरह से करने से ये होम डायरेक्टरी बोला जाता है इसको, ये यूजर का। तो इसमें क्या है देखने के लिए आपको LS करना है, LS करे तो ये डायरेक्टरी के अंदर ये तमाम चीजें हैं, यहाँ पे जितने भी देख पा रहे हैं वो तमाम चीजें हैं। अभी फर्ज करो आप यहाँ पे है ना ब्राउजर में जाके जो गिट क्लोन का आपको बताया गया, अगर आप गिट क्लोन करते हो, फर्ज करो इस तरह से है ना, आप गिट वेबसाइट पे गए, गिटहब पे, यहाँ पे जाके है ना इसको कॉपी करे, ये चीज को कॉपी करने के बाद जब यहाँ आके आप गिट क्लोन और ये जो एड्रेस कॉपी करे, इस तरह करते हो तो कहाँ पे जाएगा फोल्डर, ये जो योसिस एंड में ये जो योसिस है ना, ये फोल्डर कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस पाथ में जाएगा। ये पाथ यानी जो पाथ अभी ये जो पाथ है वही पाथ में है हम, यानी कहाँ पे होम VVI में है। तो ये फोल्डर डेस्कटॉप पे नहीं बनेगा, आपको बनेगा कहाँ पे, ये VVI के अंदर बनेगा। जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी है VVI के अंदर ये तमाम चीजें हैं, जिनमें एक चीज ये भी है कि ये योसिस है। फर्ज करो आप इस तरह से नहीं है, जैसा कि यहाँ पे ये जो सेलेक्ट करके बता रहा हूँ मैं, ये चीज ये जो दिख रहा आपको ऐसा, ये सिंबल डॉलर से इधर लेफ्ट साइड में सिंबल दिख रहा ना सबको ये, जी सर। हाँ, तो वो वहां पे नहीं हूँ, फर्ज करो मैं यहाँ पे हूँ, इस जगह पे ओपन इन टर्मिनल कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैं वो काम करूँ, गिट क्लोन का काम करूँ तो ये कहाँ पे जाएगा, अभी ये डेस्कटॉप पे बनेगा। ये चीजें आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, तो समझ जाना चाहिए इसको कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। अभी फर्ज करो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, उसके लिए क्या MKDIR स्पेस टेस्ट 456 ऐसा एक नाम दिया मैं, मेक डायरेक्टरी स्पेस MKDIR स्पेस टेस्ट 456 एंटर। अभी यहाँ पे देखो ये टेस्ट 456 फोल्डर बना, उस फोल्डर में जाना है मुझे, तो CD ये काम करूंगा मैं, तो एंटर। अभी उस फोल्डर में हूँ, LS कर रहा हूँ, तो नथिंग, कुछ भी नहीं है उसमें। अगर मैं गिट क्लोन करूँ, अभी यहाँ रह के गिट क्लोन और वो चीज करूँ, तो अभी आप बोलिए ये जो वेरिलॉग है कहाँ पे बनेगा, बोलिए अभी फोल्डर में बनता था। हाँ,
हाँ वो फोल्डर में बनता हो। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भाई इस तरह से इसमें हो रहा है बोल के समझ लेना, कंफ्यूज नहीं होना। पिछले ये जो छुट्टियों में है ना बच्चे, एक दो बच्चे इंटरेस्टेड है, उन लोगों का फोन आ करे तो उनको अटेंड करा, तो ये सारे कंफ्यूजन में देखा मैं कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें कहाँ क्या चीज बन रही है, ये चीज उन्हें पता ही नहीं चल रहा। तो जो कि बहुत बुरी बात है। ये देखो अभी एलएस करे, अभी देखो यहाँ पे योसिस फोल्डर बन चुका है। अब फर्ज करो इसी फोल्डर में यानी टेस्ट 456 इसी फोल्डर में आप एक हाफ एडर का कोड लिखना चाहते हो, तो क्या करना, जी एडिट। जी एडिट एक एडिटर है, जैसा हमारे पास विंडोज में नोट पैड है वैसा एक है, ये एक एडिटर है जी एडिट बोलकर। और फाइल नेम ha.v, फाइल नेम एंटर। ये इस तरह से करके यहाँ पे आप अपना मॉड्यूल जो हाफ एडर लिखना है प्रैक्टिस के लिए आपको, ये तमाम चीजें कर लेना आप। तो ये चीज करके सेव करे तो ही वो ये जो फाइल है ना यहाँ पे अभी मौजूद रहेंगी। एलएस करिए अभी, ये एक योसिस और ये ha.v। तो ये चीजें हैं, आपको जानना जरूरी है कि ऐसा है ना, ये बेसिक चीजें हैं ये कि भाई हम कहाँ पे हैं, क्या हो रहा, ये चीजें। तो ये कोई शक हो तो आप मुझे प्लीज पूछे अभी। तो इसके ये है, ये सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं होता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड है। हमको तो विंडोज मालूम है, हम विंडोज में समझते चीजों को। इसमें कैसा है रहता, इस तरह से रहता है इसको हैंडल करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, बस उतना ही फर्क और कुछ नहीं। तो अभी चलिए ये चीज देख लिए आप। और एक चीज आपको, दो चीजें बताया मैं कि एक चीज ये कि सिमुलेशन करना, एक चीज ये कि सिंथेसिस करना, और वो दोनों में फर्क क्या है ये भी बता दिया मैं आपको। तो सिमुलेशन में क्या है, जैसा अभी ये है यहाँ पे आप ये कोड जो लिख रहे हैं ये सही है या गलत है, ये जानने के लिए आपको क्या चाहिए, सिमुलेशन चाहिए। सिमुलेशन में क्या होता, आपको ये इनपुट दिए जाते और आउटपुट आ जाता वहां पे, तो वो आउटपुट आया करेक्ट है या गलत है उसको जानना। अगर सही है तो आपका कोड लिखे हुआ कोड जो है वो सही है। अगर गलत आ रहा सिमुलेशन रिजल्ट का आउटपुट, सिमुलेशन जो करते हैं उसका रिजल्ट अगर गलत आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपने जो कोड बना डेवलप किए हैं वो गलत है, तो सिमुलेशन होता है वो। सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस हम जो लिखे उसको गेट्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, तो वो प्रोसेस होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में जैसा कि आपको बताया कि एक जेनेरिक सिंथेसिस होता है, एक होता है टेक्नोलॉजी मैप्ड सिंथेसिस। टेक्नोलॉजी मैप्ड सिंथेसिस में मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसा कि अभी फर्ज करो यहाँ पे मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। अभी हम क्या करें, योसिस बोल के जो टूल है, ये जो योसिस, ये सिंथेसिस टूल है जिसे हम इंस्टॉल करें अपने सिस्टम में। योसिस कमांड रन करें तो ये देखो योसिस ओपन सिंथेसिस टूल बोल के आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है योसिस का है यहाँ। तो ये काम कभी भी आप करोगे, आप घर पे जब भी मैं है ना असाइन करा कुछ जॉब, ये एक्टिविटीज करना है आपको, तो आप किन चीजों का ध्यान रखना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। जैसा कि अब यहाँ पे है ना, ये यहाँ से निकलने के लिए एग्जिट का कमांड टाइप करो, और ऊपर आने के लिए कंट्रोल एल दबाओ, और एलएस करे तो यहाँ चीजें ये दिखाई देती है, ये होम डायरेक्टरी है। आप हो ना पूरे चीजें इस तरह से हो डेस्कटॉप पे दिखना नहीं है आपको, इस तरह से है ना भरते जा रहा आपका डेस्कटॉप, ये आपको पसंद नहीं है। तो आप क्या करना, एक फोल्डर बना लेना, एक फोल्डर बना लेके उसमें पूरे फोल्डर्स उस मेन फोल्डर में रखना, पूरे फोल्डर्स। मतलब ये कि देखो आप स्क्रीन पे यहाँ पे, एक सेकंड मैं ये क्लोज कर देता हूँ। इस डेस्कटॉप पे आपने ओपन टर्मिनल करा, ओपन टर्मिनल करे तो अभी आप करंटली है डेस्कटॉप पे। भाई आप नहीं चाह रहे कि मेरा डेस्कटॉप इस तरह से भरते जाए चीजों से, आप चाह रहे कि अंदर होम डायरेक्टरी में रहे सब। तो ये चीज करने के लिए पहले सीडी कर दो आप, सीडी चेंज डायरेक्टरी। जब सीडी प्रेस करते वो ऑटोमेटिकली होम डायरेक्टरी में चले जाता। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी अगर करे तो बताता कि ये आप होम डायरेक्टरी में है, इसको होम डायरेक्टरी बोलते हैं। ये home/vvi ये जो फोल्डर है यहाँ पे वो वही है पाथ।
इसको ओपन करेंगे तो आप ये जो तमाम चीजें जो देख पा रहे हैं वही चीजें कमांड मोड में ls करके देखें तो वही चीजें दिखती है तमाम चीजें। तो आप यहाँ पे क्या करना, mkdir स्पेस आपके फर्ज करो वेरीलॉग अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स ऐसा कुछ बना रहे आप, तो ऐसा लिख लो आप। अंडरस्कोर लिखना जरूरी है क्योंकि स्पेस नहीं रहना, अगर स्पेस रहा तो दो फोल्डर्स बनते हो, mkdir स्पेस वेरीलॉग स्पेस, अगर आप यहाँ पे है ना अगर स्पेस करते दो फोल्डर्स बनते, दो वैसा नहीं बनाना है हमको, इस तरह से बनाना है। तो ये करके क्या करो, प्रैक्टिस करो इस चीज की। अभी देखो ls करो आप, यहाँ पे देखो वेरीलॉग एग्जाम्पल्स फोल्डर बन चुका है, पहले नहीं था, ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है वो फोल्डर, बाद में mkdir करने से आया सो फोल्डर है। अभी यहाँ पे आप क्या करो, उस फोल्डर में चले जाओ आप जो आपने बनाया अभी वेरीलॉग अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स। यहाँ पे आप फर्ज करो आप फुल एडर का है ना प्रैक्टिस कर रहे, तो इस अभी तो यहाँ देख लो ls करके देखो कुछ नहीं है इसमें, देखो ये ls करे अभी फोल्डर बना इसलिए कुछ नहीं है इसमें। तो इसके अंदर क्या करो आप मुख्तलिफ फोल्डर्स बनाते जाओ, जैसा कि mkdir एक फुल एडर के लिए, एक मक्स के लिए और एक है ना हाफ एडर के लिए। फर्ज करो ऐसा तीन अभी करना चाह रहे हैं आप, तीन फोल्डर्स बना लिए आप ऐसा, mkdir स्पेस fa स्पेस मक्स स्पेस h, यानी एक ही शॉट में तीन फोल्डर्स बनाने जा रहे हो आप। तो उसको इस तरह से एंटर करो, अभी ls करो, तीन फोल्डर्स आपको यहाँ पे अभी दिखाई दे रहे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे तीन फोल्डर्स दिखाई दे रहे। अभी आप है ना फुल एडर का प्रैक्टिस कर रहे हैं, cd फुल एडर, इस तरह से है ना प्लीज आप प्रैक्टिस करें, इस तरह से जाएं आप। अभी आप फुल एडर के फोल्डर में यहाँ पे फाइल बनाओ आप, फाइल बनाने के लिए gedit आप है ना fa.v एक्सटेंशन जरूरी है, fa.v, तो वेरीलॉग फाइल के लिए। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है मॉड्यूल फुल एडर इसका है ना कोड आप प्रैक्टिस करो आप, वो आपको दे दिया गया है कोड, मगर उसको देख के याद करके प्रैक्टिस करो, इस तरह से लिखा जाता है बोल के। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, इसके बाद आपको क्या करना है रिवीजन में जल्दी से बता दे के फिर है ना नया डिजाइन की ओर जाएंगे। अभी आप यहाँ पे आप आउटपुट सम co, यहाँ पे आप असाइन और यहाँ पे सम इक्वल टू, यहाँ पे ए XOR का ऑपरेशन के लिए वो सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे cin और यहाँ पे असाइन कैरी आउट इक्वल टू वो ए और एम्परसेंड बी और करना है आपको, फिर ए एम्परसेंड सी, फिर आपको और करना है, फिर यहाँ पे फाइनली बी एम्परसेंड सी। तो ये हो गया आपका लॉजिक डेफिनेशन। उसके बाद में एंड मॉड्यूल ये कर दिए आप। तो इसको आप सेव करिए, आप इस तरह से सेव कर लो। सेव कर लेने से आपको जब यहाँ पे है देखोगे तो ये fa.v ये बने हुआ है। तो ये जब बने हुआ है आपको मालूम है कि इसका टेस्ट बेंच भी लिखना जरूरी है। तो ये टेस्ट बेंच ऑलरेडी मैं बता दे के हूँ आपको, यहाँ पे है, उसको देख के प्रैक्टिस करो। तो ये तरीका यहाँ तक मैं आपको रिवाइज करवाना चाह रहा हूँ था, करवा दिया मैं। अभी लास्ट है हम क्या करें, ये जो है यानी ये डिजाइन फाइल बोलते हैं इसको, तो इसको अगर हम है ना सिंथेसिस करना चाह रहे हैं तो वो सिंथेसिस करने के लिए आपको लास्ट टाइम जो बताया गया वो बोल रहा हूँ मैं। पहले तो क्या किया गया, योसिस का कमांड टाइप किया गया ताकि हम है ना इसके यहाँ पे नीचे चले गया वो स्क्रीन के नीचे, तो मैं कंट्रोल L दबा के उसको ऊपर लिया ऐसा। तो यहाँ पे मुझे है ना पहले है ना मैं क्या करा बोल, तो इस वेबसाइट पे जो हमारे को है ना ट्यूटोरियल की तरह है यहाँ पे मौजूद है, ये जो कमांड्स है आपको ये लास्ट टाइम करवाए थे प्रैक्टिस, जिसमें हमको पहले करना है रीड अंडरस्कोर वेरीलॉग। हमको वेरीलॉग फाइल को रीड करना है वो टूल में, तो उसके लिए है ना ये कमांड है जो
रीड अंडरस्कोर वेरीलॉग स्पेस वो डिजाइन फाइल का नाम, ये हो गया एंटर। तो यहाँ ये पहला स्टेप है, ये जो सक्सेसफुली फिनिश्ड वेरीलॉग फ्रंट एंड बोल क्या है। अगर ये एक जेनरिक हमारा जेनरिक सर्किट डायग्राम अगर बताना है, गेट लेवल सर्किट डायग्राम, तो उसके लिए शो कमांड अगर आप टाइप करोगे तो ये शो कमांड होके एक ये जेनरिक, ये है ना, कोई टेक्नोलॉजी मैप नहीं हुआ, तो इसमें कोई टेक्नोलॉजी ये मैप नहीं होके है, ये इसको जेनरिक बोलते हैं। मैं लास्ट टाइम समझा के हूँ कि जेनरिक मैपिंग किसे बोलते हैं, टेक्नोलॉजी मैपिंग किसे बोलते हैं। किसी को शक है तो पूछ सकते हैं। ये व्यू देखने के लिए ये ऐसा कर सकते हैं आप शो कमांड से। अभी नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कमांड बाद में बताऊंगा जब जरूरत पड़ने पे। ये टेक मैप कमांड अगर आप करते हो, टेक मैप, ये मैपिंग टू इंटरनल सेल लाइब्रेरी, हर जो ये सिंथेसिस टूल क्या रहता है, इसकी इंटरनली है ना एक टेक्नोलॉजी फाइल नहीं बोल सकते उसको, एक इंटरनली एक जनरल, यानी इफ एस इक्वल टू 0, अगर मान लो कि ऐसा है, अगर है ना मान लो कि ये एक सेकंड, मान लो यहाँ पे ये क्या हो गया, just need to do one small thing, restart required, ओके ठीक है। ये सिस्टम रिस्टार्ट के और मोजिला रिस्टार्ट, एक मिनट है। ओके अभी यहाँ पे आपके वेरीलॉग में ये जो डिजाइन रखे हुए हैं कॉम्बिनेशनल के, इसमें अगर आप बिहेवियरल में जाते हो, तो मक्स का एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये चीज जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही, तो यहाँ पे केस, ये अगर केस एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ये केस के अंदर जो पैरेंथेसिस में रखे हुआ है उसको केस एक्सप्रेशन बोलते हैं। वो एक्सप्रेशन एक केस वैल्यू से अगर मैच होता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे तो कोई गेट का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स को किस तरह से हार्डवेयर को मैप कर दे, ऐसे स्टेटमेंट्स को किस तरह से हार्डवेयर को मैप करते, वो काम करता है ये कमांड। ये जो अभी यहाँ पे जो बता रहा था मैं, ये टेक मैप वाला कमांड, ये टेक मैप वाला कमांड इन्हें क्या करता है, वैसे स्टेटमेंट्स को कौन सा ऐसा हार्डवेयर को मैपिंग कर सकते, मल्टीप्लेक्सर को कर सकते, एडर को कर सकते, डिकोडर को कर सकते, एनकोडर को कर सकते, या नैन गेट नॉर गेट्स है, किसको कर सकते। तो वैसा काम करने वाला रहता है ये कमांड। और ये जो कमांड होता है, ये कमांड बाद में समझाऊंगा। एबीसी कमांड जो होता है ये टेक्नोलॉजी के लिए मैप करता है, यानी मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जो बताया कि ऐसी मैप वो फाउंड्री वाले देते, वो फाउंड्री वाले 45 नैनोमीटर, 90 नैनोमीटर, 180, तो उसके रिलेटेड गेट्स को मैपिंग करना। टेक्नोलॉजी वो जो दिया जाता 90 नैनोमीटर, 180 नैनोमीटर या कोई भी नैनोमीटर का फाउंड्री वाले देते, पिछले क्लासेस में समझाया। तो वो फाउंड्री दिए हुए गेट्स को मैप करना, उसको बोलते टेक्नोलॉजी मैपिंग। तो ये मैपिंग जो होती है टेक्नोलॉजी के लिए होती है, ये जो मैपिंग होती है ये जनरल मैपिंग होती है। तो फर्क करो, अभी ये टेक मैप कमांड यहाँ पे लो, तो फर्क समझाने के लिए ये टेक मैप आप ले लो यहाँ पे। अभी इसको रन करो, तो इसको थोड़ा सा मैं है ना ये कर लेता हूँ ताकि ये बहुत ज्यादा जूम हो चुका है। एक मिनट, हाँ अभी ये हो चुका है टेक्नोलॉजी मैप। अभी आप शो करो, अभी आप शो करो।
ये जो गेट्स आए हुए हैं, ये जो गेट्स आप जो भी देख रही है जेनेरिक है, कोई टेक्नोलॉजी के लिए रिफर नहीं कर रहे ये गेट्स। ये गेट्स कोई टेक्नोलॉजी को रिफर नहीं करे। अभी आपको फर्ज करो यहाँ पे मैं है ना, एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे दिस इज ये है ना, ये जो गूगल वालों का है स्काई 130 बोल के, स्काई 130 पीडीके प्रोसेस डिजाइन किट। ये आप है ना, आप पढ़िए इसे, बहुत ही मतलब पढ़ने से इल्म इजाफा होता है। तो ये स्काई वाटर पीडीके के डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पे ये गूगल और स्काई वाटर टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर ये पीडीके को बना, प्रोसेस डिजाइन किट, चिप बनाने के ये पीडीके प्रोसेस डिजाइन किट्स है। तो यहाँ पे एनालॉग डिजाइन, डिजिटल डिजाइन ये सब कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे एक सेकंड, पीडीके कंटेंट्स, अगर यहाँ लाइब्रेरीज में जाते हो आप, तो ये एफडी, ई फैबलेस, ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी, ये लाइब्रेरीज इन लोगों बनाते। तो अगर ये स्काई वाटर फाउंड्री के लाइब्रेरीज है तो एफडी के नाम से पहचाने जाते। ई फैबलेस वाले बनाए, ये कंपनी है ई फैबलेस वाली, ये कंपनी अगर बना रही तो ईएफ नाम से जाने जाते, उसका अब्रिवेटेड लगे हुए रहता, जैसा कि यहाँ पे अब्रिवेटेड लगे हुआ है। अगर ये देखें आप स्क्रीन पे तो दिख रहा, शायद जूम करने की जरूरत नहीं है, एफडी तो देख पा रहे ना आप, एफडी। जी हो सर। हाँ, ये जो एफडी देख रहे हैं आप, ये एफडी, ये यहाँ की एफडी, यानी ये एफडी के वजह से हम ये पहचान रहे कि ये स्काई वाटर फाउंड्री के हैं बोलते। अगर कोई लाइब्रेरी हम देखते ईएफ है तो ई फैबलेस कंपनी वालों से है। तो उसमें यहाँ पे अभी ये देखो आप, इसमें तरह तरह के लाइब्रेरीज, स्काई 130_FD_SC_HS, ये एससी है, स्टैंडर्ड सेल्स बोले जाते हैं। ये जितने भी आपके ये जो गेट्स बने हैं, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, यहाँ इन्वर्टर्स, बफर्स, ये जितने भी ये जो बने हुए हैं यहाँ पे, ये लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, इन सबको क्या बोला जाता है? स्टैंडर्ड सेल्स बोला जाता। तो ये स्काई 130 एक लाइब्रेरी है जो कि ये फाउंड्री, स्काई 130 टेक्नोलॉजी फाउंड्री वालों की है, एफडी से, जब से पता था एफडी क्या होता है। और एससी होता है स्टैंडर्ड सेल्स, और एचएस होता है जैसा कि यहाँ बताया गया हाई स्पीड। हर एक में ये चीज कॉमन है, स्काई 130 एफडी एससी तक। बाद में ये अलग है, एमएस बोल के, यानी मीडियम स्पीड, एलएस मतलब लो स्पीड, एलपी मतलब लो पावर, एचडी मतलब हाई डेंसिटी, ऐसा। तो अभी ये जो लाइब्रेरी यहाँ पे है, इस जगह पे ये लाइब्रेरी, ये या तो दो तरीके होते हैं इसके कि आप इसको, इसका पाथ यहाँ पे रीड करें। आपके ये जो यूसेस कमांड पे यहाँ पे, अगर आप उस लाइब्रेरी को मैप करना चाहते हो, अभी मैप करने से पहले आपको एक चीज और बताना है कि अगर आप यहाँ इस चीज को देख ले, अभी ये स्क्रीन पे है ना, एलएस करिए आप। एलएस करने से अभी फिल वक्त देखिए fa.v एक ही फाइल है यहाँ पे, यानी वो जो हम जो वेरिलॉग फाइल जो लिखे हैं वो फाइल है। अगर फर्ज करो मैं यहाँ पे ये कमांड टाइप करता, यहाँ पे ये जो राइट वेरिलॉग, ये कमांड टाइप करता, तो सिंथेसाइज होने के बाद जो
डेवलप हुआ जो एंड गेट्स मैपिंग हो ये है, जैसा कि बोलना चाह रहा हूँ कि एक सेकंड आप ये देखिए स्क्रीन पे, पहले तो आपका वेरिला कोड है खाली, पहले तो सिर्फ आपका वेरिला कोड है। अब ये वेरिला कोड आप सिंथेसाइज करें, आप करने से क्या होगा बोले तो यहाँ पे जो जनरेट हुआ इसे टेक्निकली क्या बोलते बोला मैं, नेट लिस्ट बोलते बोला। ये जबान पे याद रहना आपको कि ये नेट लिस्ट में रहता क्या बोले तो तमाम वो गेट्स का इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए। ये एप्लीकेशन ये जो लिखे इसमें हम जो एप्लीकेशन के लिए ये वेरिला कोड लिखे, एप्लीकेशन यानी ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक एप्लीकेशन है जिसके लिए आप वेरिला कोड लिखे। तो ये सिंथेसाइजर टूल क्या करा, आपको गेट लेवल इंफॉर्मेशन दे रहा। इसको क्या बोलते टेक्निकली, नेट लिस्ट बोलते। तो जैसा कि ये वेरिलॉग फाइल है ना .v फॉर्म में, वैसा ही ये गेटों को भी .v फॉर्म में लिखा जा सकता है .v फॉर्म में। तो लास्ट टाइम आप देखें, आपको याद होगा तो याद करिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये अभी करके बताता हूं मैं आपको। तो जब अगर आप वो गेट्स के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो राइट अंडरस्कोर वेरिलॉग स्पेस synth.v बोल के लिखना होता है। तो ये कब अगर अभी लिखते हो यहाँ पे, यानी ये कमांड पे जाके यहाँ पे अगर अभी लिखते हो आप राइट अंडरस्कोर वेरिलॉग स्पेस, अभी आप इसको है ना synth1.v बोल के नाम देके एंटर करिए आप। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डंपिंग मॉड्यूल FA। तो यहाँ पे मतलब कुछ लिखा हो LS। अब ये देखो पहले क्या था, FA.v था, अभी क्या है FA.v तो है। इसके बाद synth1 बोल के जो अभी लिखे हम वो है। तो वो क्या है बोल के देखने के लिए, टर्मिनल में ही देखने के लिए बिना फाइल खोले लेस ये synth बोल के ऐसा टाइप अगर करते हो तो ये चीज यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये असाइन, एक सेकंड मैं इसको है ना और अच्छे से फॉर्म में है ना लिखने के लिए यहाँ पे एक चीज करना है हमको कि ये जो लिखे हम हाइफन नो एट्रीब्यूट्स बोल के कमांड है, एक स्विच बोलते हैं इसको, यानी वो अनवांटेड जो चीजें हैं वो नहीं होना है, हमको सिर्फ वांटेड चीजों से होना है। यानी ऐसा अभी देखो लेफ्ट, तो पहले ये पूरा कुछ और था वहां पे, तो वो अनवांटेड है हमारे लिए। तो अगर इसको देखिए अभी आप, तो यहाँ पे उन्हें क्या करा, असाइन A XOR B। ये देखो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जूम करना है, दिख रहा है सर? हाँ। अभी इसका रिजल्ट यानी A XOR B का रिजल्ट इसमें होल्ड कर रहे हैं हम, ये अंडरस्कोर 05 अंडरस्कोर में होल्ड कर रहे हैं। ये रिजल्ट को लेके आके ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे अंडरस्कोर 05 अंडरस्कोर नथिंग बट ये A XOR B है। A XOR B को क्या कर रहा हूँ, XOR CN कर रहा। यही चीज हम यहाँ पे ये डेवलप करे थे, ये जो वेरिला कोड है आपका, यहाँ पे लेस FA.v, ये जो आपका ये जो कोड है यही है वो, असाइन सम इक्वल टू A XOR B XOR CN। यहाँ पे ये देखे तो वही है, ये XOR होके ये अंडरस्कोर 06 को आया। अभी ये अंडरस्कोर 06 देखो, अंडरस्कोर 06 सम के लिए असाइंड है, सम के लिए असाइंड है। इसी तरह बाकी के सब अगर आप है ना वेरीफाई करते जाएंगे तो ये कोड और ये कोड दोनों में कुछ भी फर्क नहीं है। क्यों इसलिए फर्क नहीं है, अभी हम क्या करें, सिर्फ ये कमांड रन करें। अभी ये नहीं करे, ये काम नहीं करे, ये जो मैपिंग का काम है वो काम नहीं करे। बात समझ में आ रही? क्या हो सर?
तो मैपिंग का काम करने के लिए जैसा मैं बोल रहा था कि यहाँ पे ये गूगल वालों का अगर लाइब्रेरी ले रहे हैं आप, तो इस लाइब्रेरी को एक तरीका, एक सूरत ये है कि इसे कॉपी करें, इसे कॉपी करें और आप जो करंट काम कर रहे डेस्कटॉप पे, ये जो फोल्डर है आपका, किसमें है आपका, ये फोल्डर में, तो यहाँ पे है, यही फोल्डर है ना अभी आप जो काम कर रहे हैं। एक सेकंड, ये कहाँ पे काम कर रहे हैं? वेरीलॉग एग्जाम्पल्स में है ये। तो वेरीलॉग एग्जाम्पल्स कहाँ पे है? यहाँ पे होम डायरेक्टरी में है। होम डायरेक्टरी में ये जो वेरीलॉग एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले। एक तरीका ये पेस्ट कर लेना, मगर ये पेस्ट करने का तरीका जरा गौर करो, ग्राफिकली हो रहा है, मगर आप प्रैक्टिस करना है आपको कमांड मोड पे। कैसा करोगे? इस तरह से नहीं करना चाहिए। कैसा करोगे? जब कॉपी करने के लिए फर्ज करो ये नहीं है, अभी ये क्लोज कर दिए, तो यहाँ पे आपको वो देखना है कि इन्हें आखिरकार ये चीज मैं कहाँ पे रखे हूँ, कौन सा, ये जो पहले बता रहा था आपको डेस्कटॉप पे, आपको ये फुल सिंथ सिंथ में, ये यहाँ पे ये जो ये फोल्डर जो रखे हैं, ये फाइल जो रखे हैं .liv वाले, तो यहाँ पे अगर आप ओपन टर्मिनल करें और pwd करे तो ये प्रेजेंट वर्किंग है डायरेक्टरी। तो हमको क्या करना है बोले तो, मैं कॉपी करने के लिए आपको बता रहा हूँ था कि आप कहीं पे भी रहो, वो पाथ, ये जो पाथ है ना, ये पाथ, वो चीज उसको सोर्स बोला जाता, जहाँ पे फाइल को हमको लेना है, जहां से फाइल को लेना है वो सोर्स कहा जाता। तो ये पाथ है, वो ये पाथ आप कॉपी करना है इसे, और यहाँ पे कॉपी, सीपी का मतलब कॉपी स्पेस और पेस्ट। यहाँ पे वो फाइल का नाम भी चाहिए, स्काई है वो, स्काई स्पेस ऐसा कर दो आप, ये एक ही फाइल है वो, स्काई 130_fd_sc, ये वाली फाइल है वो, ये पूरा फाइल का नाम ही है इतना बड़ा। तो स्पेस, यहाँ पे क्या चाहिए हमको? डेस्टिनेशन चाहिए। ये डेस्टिनेशन के लिए जरा देखिए, आप गौर करें, यहाँ पे अगर आप एलएस करते हैं तो ये वेरीलॉग एग्जाम्पल्स यहाँ पे बना हुआ है, तो इसमें जाए आप, वेरीलॉग अंडरस्कोर एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे किसमें कॉपी करना है? एफए में कॉपी करना है, तो एफए में जाना है और यहाँ पे कॉपी करना है, इस जगह पे कॉपी करना है। तो ये यानी pwd अगर करे, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ये पाथ में कॉपी करना है, वो मतलब, तो ये इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे ये जो ये cp स्पेस सोर्स पूरा ये सोर्स पाथ है ये, और यहाँ स्पेस डेस्टिनेशन पाथ, ये पेस्ट। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। हाँ, अभी एंटर प्रेस कर दो आप, एंटर प्रेस कर दिए तो वो चीज वहां पे कॉपी हो चुकी है। अभी कंफर्म कैसा करेंगे आप? तो अपना डेस्टिनेशन पाथ में जाके कंफर्म करना, यानी ये पाथ में जाके यहाँ पे वो रहना चाहिए पहले। अभी एलएस करो, एलएस, तो ये देखो पहले ये चीज यहाँ पे मौजूद नहीं थी, ये चीज पहले, ये देख सकते हैं आप, ये दो ही चीजें मौजूद थे। अभी ये दो चीजों के अलावा fa.v और synth1.v के अलावा ये लाइब्रेरी फाइल भी अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। हाँ, तो अभी यहाँ पे आ जाइए, ये जो काम कर रहे थे आप, यहाँ पे, तो हमको करना क्या है? ये एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ये abc-liberty, और ये वो लाइब्रेरी फाइल का नाम, हम क्या, हमारे केस में वो लाइब्रेरी का नाम है स्काई से आता है, तो abc स्पेस -liberty, और यहाँ पे वो यस के दबा के एंटर दबा दिए तो वो ले लेता, क्योंकि एक ही फाइल है वो यस के नाम से शुरू होने वाली। तो ये कर दिया, यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ मैं। तो एंटर प्रेस करने के बाद अभी देखो यहाँ पे ये स्काई FD_SC_HD, ये आपको मालूम है ये क्या है, वो समझाया मैं कि स्काई 130 लाइब्रेरी है। FD के वो फाउंड्री का नाम है, जो कि स्काई टेक्नोलॉजीज है, स्काई वाटर टेक्नोलॉजीज है। SC का मतलब है स्टैंडर्ड सेल,
HD का मतलब हाई डेंसिटी, उसमें एंड गेट को लिया हो, एंड गेट, और यहाँ पे XOR गेट को लिया। तो यही चीजें अगर अभी मैं राइट करूं, जो पहले कर रहा था ना, राइट अंडरस्कोर वेरीलॉग स्पेस, इस बार मैं synth2 बोल के लिखूंगा क्योंकि synth1 ऑलरेडी है वहां पे, .v, और नो एट्रीब्यूट्स भी करना है, वो स्विच बोलते हैं उसको, -no attr, एंटर। अभी एंटर कर दो। तो अभी यहाँ पे डंपिंग मॉड्यूल बोल के बोल रहा कि उन्हें वहां पे कर दिया, यानी राइट कर दिया। अभी जाके देखिए इस जगह पे है, LS करिए पहले। अभी देखो आप synth2 बन चुका है। अभी ये synth2 को अगर आप है ना ये देखे लेस करके synth2, अभी यहाँ पे देखिए आप गौर करें, ये देखो पहले के जैसा नहीं है, ये एक्सप्रेशंस नहीं है, ये आपके आपके क्या बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड सेल्स है, इन्हीं को स्टैंडर्ड सेल्स बोला जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? जी हो सर। तो अभी आपने ये जो तमाम चीजें देखी हैं, तो हम कैसा कर रहे थे, एक एक कमांड को, ये जो कमांड्स है ना, इन्हें एक एक कमांड को वो योसिस टर्मिनल में, यहाँ योसिस टर्मिनल में टाइप करते जा रहे थे। मगर और एक तरीका ये है कि इसको एक फाइल में लिख दे, जैसा कि अभी ये एग्जिट कर देता हूं मैं, ये तमाम चीजें क्लोज कर देता हूं मैं, क्लोज कर दिया। मैं ये क्या करूंगा, ये चीज को कॉपी कर ले रहा हूं मैं, इस चीज को, ये जो आप देख रहे हैं इस चीज को कॉपी कर लिया, ये कॉपी। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ्रेश एक यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसका नाम है सो डेमो बोल के रखेंगे नाम, MKDIR डेमो। कोई डेमो नाम से नहीं है ना यहाँ पे, नहीं, हाँ, एंटर। ये देखो यहाँ पे डेमो फोल्डर बन चुका। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस फोल्डर में जा रहा हूँ। जाने के लिए क्या करना बोला मैं, CD स्पेस फिर वो डेमो, एंटर। अभी आप उस फोल्डर में है, LS करो, कुछ भी नहीं है उसमें। अभी gedit क्या करो, स्क्रिप्ट है ना, वो स्क्रिप्ट है वो, तो उसको मैं सिंथेसिस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं क्या नाम दे रहा हूँ उसे, synth.ys बोल के नाम दे रहा हूँ, क्योंकि योसिस टूल के लिए है वो, योसिस स्क्रिप्ट ys, synth.ys, योसिस स्क्रिप्ट, एंटर। अभी मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वो जो कॉपी करा ना, वो उसको पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। पेस्ट करके चंद चीजें मुझे चेंज करना है यहाँ पे। वो चीजें ये है कि मुझे फिल वक्त ये स्टेप नहीं चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे लाइन नंबर 4 के यहाँ ये हैश जो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि कमेंटेड है वो। सी के अंदर कमेंट करना है तो कैसा करते हैं, डबल लाइन लगाते हैं ना, डबल स्लैश, ऐसा ही डबल स्लैश वेरिलॉग के अंदर भी लगाया हुआ है हम। वो चीज जो भी कमेंट कर दिया जाता है वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है उस चीज को, मगर ये स्क्रिप्ट फाइल में कमेंट्स लगाने के लिए हैश लगाना पड़ता। तो मैं ये जो लाइन नंबर 5 है ना, उसको हैश कर दे रहा हूँ, अभी नहीं लगा इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे, मुझे अभी नहीं चाहिए। ये जो लाइन नंबर 8 है उसको भी हैश कर दे रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए अभी। और मैं ना ही ये टेक मैप करना चाह रहा हूँ, ये से भी ये कर दे रहा हूँ। और ये मेरे को ये डी फ्लिप फ्लॉप नहीं लेना है, मुझे मालूम है मेरा सर्किट कॉम्बिनेशनल है, कोई फ्लिप फ्लॉप नया आने वाला है, इसीलिए इसको भी मैं कमेंट आउट कर दिया। मगर ये चाहिए, ABC टूल चाहिए ताकि मैं टेक्नोलॉजी मैपिंग कर सकूं। क्लीन का मतलब ये कि जो भी फाइल्स ये इस प्रोसेस के दौरान कुछ फाइल्स जनरेट होते हैं जो कि जरूरत नहीं रहते, उसकी उन फाइलों की जरूरत नहीं रहती, बाद में डिलीट कर सकते हैं। तो वो कमांड होता है जो गैर जरूरी फाइल जो बनते हैं उसको डिलीट करने के लिए क्लीन बोल के कमांड रहता है। तो वो क्लीन करना है वैसा मतलब वो कमांड से। उसके बाद फाइनली आपके स्क्रीन पे ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, फाइनली ये जो कमांड राइट अंडरस्कोर, यहाँ पे है ना स्पेस देता ताकि आप देख सके इस चीज को, राइट अंडरस्कोर वेरीलॉग स्पेस synth.v। ये अपने मर्जी है, देखो मैं बोल रहा हूँ, फिर बाद में आप लोग कंफ्यूज हो कि सिंथेसिस देना क्या बोल के चंद सवाल आते हैं आपके जहन में। अभी सवाल कर लेना बोल रहा हूँ तो खामोश बैठे हुए हैं,
बाद में सवाल करते। सिंथ डॉट भी जरूरी नहीं है कि ऐसा ही देना सिंथ बोल के, आप कुछ भी दे सकते, मगर देने का मकसद ये है कि हम सिंथेसाइज करें ना भाई, तो सिंथेसाइज करें बोल के मालूम होने के लिए सिंथ का इस्तेमाल किया गया। और डॉट भी कंपलसरी है, डॉट भी एक्सटेंशन देना कंपलसरी है। राइट अंडरस्कोर वेरिला कमांड है, वो कंपलसरी है। और एबीसी कंपलसरी है, ये टूल का नाम है एबीसी, जो टेक्नोलॉजी मैपिंग करता, कंपलसरी है। हाइफन लिबर्टी ये कंपलसरी है, ये लाइब्रेरी फाइल को रीड करने के लिए। और क्या कंपलसरी है यहाँ पे, रीड अंडरस्कोर वेरिला कंपलसरी है, आपको वो रीड करना है। तो ये चीजों को मैं यहाँ पे रख लिया। अभी इसे क्या कर रहा हूँ मैं, सेव कर दे रहा हूँ। मैं इसे सेव कर दे के क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज कर दे के यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि वो फाइल देखो यहाँ पे अभी मौजूद है। पहले एलएस करे तो कुछ नहीं आया था, अभी एलएस करे तो वो synth.ys आ गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरे को एक है ना यहाँ से अभी डेमो देने के लिए मैं ऑलरेडी ये जो अपने वेबसाइट पे जो चीजें रखे हुए हैं उसमें से कोई एक फाइल ले लेता मैं, क्योंकि फिर टाइप करते बैठेंगे तो फिर टाइम लगता बोल के। ऑलरेडी जो बने हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप एनकोडर ले रहे, तो ये जो चीज है एनकोडर, ये जो चीज है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी कर लिया मैं। कॉपी करके यहाँ जाके मैं यहाँ पे जी एडिट, ध्यान रहे कोई फाइल क्रिएट करना है तो जी एडिट एनकोडर डॉट वी, एंटर, और वो जो कॉपी करा उसे यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं। तो ये चीज है आपका बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग बोला जाता। एनकोडर के बारे में पहले समझाया हूँ। ये है ना 4 आपके क्या है, ये एनकोडर में 4 इनपुट्स है, जो y0, y1, y2, y3 के नाम से, और 2 आउटपुट्स है, वो a0, a1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका बिहेवियर कैसी है बोले तो, केस ये पैरेंथेसिस सिंटैक्स है, ये ऑलवेज क्या है, प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट बोला जाता, जो बिहेवियरल लेवल में इस्तेमाल होता। कोई भी बिहेवियर लिखना है आपको, ये क्या है, इसको बिहेवियर है ना, ये कैसा बिहेव करता, इसलिए इसको बिहेवियरल मॉडलिंग बोल रहे। तो उसमें क्या है, ऑलवेज एक कीवर्ड है। आपको तो मालूम है इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मॉड्यूल क्या है, ये सब मालूम है, इसलिए सीधा Yes, ऑलवेज sir. पे आया हुआ। हाँ पूछिए। कुछ भी नहीं सर, मालूम है उनको बोलना था। जी, तो यहाँ पे ऑलवेज प्रोसीजरल कंस्ट्रक्ट है, एक कीवर्ड है। एट को क्या बोला जाता, इवेंट कंट्रोल ऑपरेटर, ये बोला जाता। ये एस्ट्रस जो रखे, स्टार जो रखे, इसके बजाय आपको ऐसा रखना पड़ता था कि ओपन पैरेंथेसिस, आपके जितने भी इनपुट्स है ना, y3, y2, y1, y0, ये रखना पड़ता था। अगर वो नहीं इस्तेमाल करते, वो इसका इस्तेमाल करना, या कमेंट कर देता हूँ, इसका ऐसा स्टार का इस्तेमाल करना और ये इसको हटा देना, ये स्टार का इस्तेमाल करना या नहीं, इसका इस्तेमाल करना, तमाम इनपुट्स को इस जगह पे रखना, एक ही मतलब है। तो ये एरिया को, जैसा कि ये एरिया को क्या बोला जाता, कोई बोलेगा, ये जो एरिया है, ये जो सेलेक्ट करा मैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम, पोर्ट लिस्ट। हाँ, पोर्ट लिस्ट एरिया। इसी तरह ये जो एरिया है ना, इसे सेंसिटिविटी लिस्ट एरिया बोलते। सेंसिटिविटी, सेंसिटिव यानी आपका ब्लॉक जो होता ना, ये एनकोडर ब्लॉक, चाहे y3 बदले, चाहे y2 बदले, चाहे y1 बदले, चाहे y0, कोई भी एक भी बदलता क्यों ना हो, या नहीं तो पूरे के पूरे बदलते क्यों ना हो, आपका हार्डवेयर उसको रिएक्ट होगा। तो इसी तरह, जिस तरह से आपका एक्चुअल हार्डवेयर रिएक्ट होता है, उसी तरह ये ऑलवेज ब्लॉक क्या होता है, इन वेरिएबल्स में कोई एक, या नहीं तो सबके सब में भी, या नहीं तो कुछ में चेंजेस आते हैं, 1 से 0 को जाना, या 0 से 1 होना। लॉजिक लेवल्स पूरे 4 है वेरिलॉग में, 0, 1, x, z, x से 0 को आना, x से 1 को जाना, x से z को जाना, ऐसा कुछ भी होता है। तो ये सेंसिटिव ब्लॉक है ये, यानी इसको सेंसिटिव है ये चीज, ये जो चीज है ना, इट इज सेंसिटिव टू दिस वेरिएबल्स, इसलिए इसको क्या बोलते, सेंसिटिविटी लिस्ट बोलते। यानी ऑलवेज क्या करता है,
एट इन ये चीजों में से कोई भी एक अगर बदलता है तो ये ब्लॉक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता, वो मतलब बात समझ में आ रही? यस सर। तो जब ये यहाँ पे आएगा तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो केस रख रहे, केस स्टेटमेंट, यानी ये चारों के इनपुट्स को इकट्ठे कर दे रहे। इकट्ठे करने के लिए क्या है, ये जो ब्रेसेस देख रहे हैं आप, फ्लावर ब्रैकेट्स, इसका इस्तेमाल किया जाता। इसीलिए वो फ्लावर ब्रैकेट्स को जब कई पिछले बार जब क्लासेस में हम पढ़े आए, कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बोला जाता उसको क्या बोला जाता? कॉनकैटिनेशन। तो वो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर है, कॉनकैटिनेट करते आप, यानी जोड़ना। जोड़ के क्या कर रहे हैं, ये इसका बिहेवियर ट्रूथ टेबल है ना, ये है वो उसका एनकोडर का। अगर ये है ना पहले के यानी y3 y2 y1 सब 0 है, सिर्फ y0 1 है, तो जब क्या है ये होना है, ये A1 0 होना है, A0 भी 0 होना, दोनों भी 0 होना। ये 0 को देख के पता लगता है कि हमको ये चीज हाई है। तो इस तरह से इसकी बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है वो लिखी गई है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, कोड में है ना प्रॉब्लम क्या है। आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये सब ठीक है, मगर अभी प्रॉब्लम क्या होगा अभी आगे अभी बताऊंगा। तो ये 0 0 1 0 का मतलब इन्हें 0, ये y3 y2 0, y1 1, वो मतलब। तो जब क्या होना, ये 0 रहेगा, A1 0 रहेगा, A0 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 1। तो इसी तरह अभी y2 अगर है तो ये इन्हें 1 रहेगा, ये 0 रहेगा। ये बिहेवियर है, ट्रू टेबल है, फंक्शनल टेबल है, और कुछ नहीं करें हम। तो ये बिहेवियर लिख दिए यहाँ पे। तो इस बिहेवियर जो लिखे हुआ है इसे सेव कर दो और इसे क्लोज कर दो, यहाँ आ जाओ, ये ls करो आप। तो अभी देखो encoder.vb आ गया, यानी दो चीजें आ गई यहाँ पे। अभी एक चीज बाकी आने के लिए, वो चीज है अपना वो लाइब्रेरी फाइल। तो वो लाइब्रेरी फाइल जैसा कि मैं बताया हूँ, वो चीज वहां पे है, उसको लेके आके कॉपी करके यहाँ पे रखना। तो उसके लिए है ना, आपको देखो फिर से बता रहा हूँ वो तरीका, cd, एक स्टेप बैक आने के लिए cd स्पेस डॉट डॉट, एक स्टेप बैक आइए, लेस करें, सिंथेसिस, सिंथ बोल के एक फोल्डर है सिंथ, उसमें है वो, उसमें जा रहा हूं मैं, गया, ls कर रहा हूं। वो चीज यहाँ पे है, ये जो स्काई 130 fdsc ये फाइल यहाँ पे है। तो मैं प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कर रहा हूँ, ये पाथ होना था मुझे, ये है सोर्स मेरा, ये सोर्स पाथ, इसे कॉपी कर लिया, यहाँ आया। मुझे इस डेमो के जगह कॉपी करना है वो फाइल को, इसीलिए मैं cp स्पेस वो वाली फाइल जहाँ पे है स्काई वाली फाइल, वो पाथ को पेस्ट करके वो फाइल का नाम भी डालना होगा मुझे, मैंने डाल दिया, स्पेस करंट फोल्डर में कॉपी करना, करंट फोल्डर डेमो। तो इस डेमो में कॉपी करने के लिए डॉट स्लैश, यानी करंट फोल्डर बोल के मतलब। तो एंटर, अभी ls करो, ये जो स्काई है यहाँ पे आ जाके, समझ रहे हैं? सर तो इसके बाद आपको सिंथेसिस करना है। तो अभी मैं क्या बोला, इस फाइल को बाद में चेंजेस करूंगा बोला, तो वो चेंजेस क्या करना है, ये फाइल के नाम से चेंजेस करना है। इसे कॉपी कर लो फाइल को, फाइल का नाम को। अब ये फाइल को ओपन करो, सिंथ फाइल को ओपन करो। कैसा ओपन करोगे, gedit सिंथ, वो फाइल, ये फाइल, इसमें क्या बदलना है मुझे, ये बदलना पहले माई डिजाइन डॉट वी। मेरे पास माई डिजाइन डॉट वी नहीं है, यहाँ पे क्या है वो एनकोडर डॉट वी है, इसीलिए यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ एनकोडर। और क्या करना होगा मुझे यहाँ पे, ये तो कमेंट कर दिया मैं सब। माई सेल्स डॉट लिब, माई सेल्स डॉट लिब नहीं है, तो क्या करना होगा, मुझे पेस्ट कर देना होगा वो जो स्काई वाला। सर वो भी कमेंटेड है ना सर? हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे 17 लाइन नंबर 17 के पास करना होगा पेस्ट, तो यहाँ पे कर दिया। बाकी का सब ठीक है।
ये सिंथ वाला को है ना, मैं क्या करूंगा, हटा देंगे ताकि आपको पता चले कि दूसरा नाम भी दे सकते हैं, नेट लिस्ट बोल के नाम दिया और इसे सेव कर ले रहा हूँ। तो चलो अभी मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, सब आ गए क्या? ये आ गया, ये भी आ गया, ये कमेंटेड है, ये सब कमेंटेड है, ये सब कमेंटेड है, ये सब कमेंटेड है, ये कमेंटेड है, एबीसी को कमेंट नहीं कर रहा, और ये लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहा हूँ गूगल वालों की, और ये क्लीन कर दे रहा हूँ। बाकी फिर राइट वेरीलॉग करो, नेटलिस्ट फाइल को राइट करना, ओके, सब एवरीथिंग इज फाइन। तो अभी मुझे क्या करना, देखो यहाँ पे एलएस करा, तो मेरे को रिक्वायर्ड फाइल सभी मौजूद है। एक स्क्रिप्ट फाइल मौजूद है, एक लाइब्रेरी फाइल मौजूद है, और एक वेरीलॉग फाइल मौजूद है। बस अभी योसिस करना है, योसिस, यहाँ पे आना, यहाँ पे स्क्रिप्ट, इस बार क्या करना, टाइप स्क्रिप्ट और वो स्क्रिप्ट फाइल का नाम। अगर मालूम नहीं तो फिर यहाँ जाके देख लेना कि भाई वो है क्या। यहाँ पे ls, ये है synth.ys बोल के है उसका नाम। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट synth.ys एंटर कर देना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे कुछ बता रहा, कुछ एरर्स वगैरह, ये कुछ चीजें शायद यहाँ पे हैं। कैन नॉट ऑलवेज बी मैप्ड डायरेक्टली टू वेरीलॉग, ऑलवेज ब्लॉक, अनइंटेंडेड चेंजेस इन सिमुलेशन बिहेवियर आर पॉसिबल, ये सब वार्निंग्स है, ये वार्निंग है। तो और क्या चीजें हैं यहाँ पे, सिंथ हो गया बोल रहे हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूटिंग वेरीलॉग, ये सिंथ हुआ यहाँ पे, रिकमेंडिंग सक्सेसफुली फिनिश्ड वेरीलॉग फ्रंट एंड है ये। तो इसके मैसेजेस पढ़ना, इस तरह से पढ़ना क्या बता रहा बोल के। अब ये है ना, कन्वर्ट प्रोसेसेस टू लॉजिक नेटवर्क्स एंड रजिस्टर्स। चलो देखते हैं आखिर इन्हें करा क्या यहाँ पे। ये नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ls। अगर आप देखें यहाँ पे नेटलिस्ट तो बन के है, ओपन करना है उसको कि क्या बनाया उसने देखने के लिए। gedit नेटलिस्ट ओपन। तो यहाँ पे ये चीजें ये जो बने हुए हैं, यहाँ पे क्लीन करना, क्लीन अपीयरेंस के लिए, यहाँ पे क्लीन अपीयरेंस के लिए क्या करना है, मैपिंग तो नहीं हुआ यहाँ पे, ये अपीयरेंस भी क्लीन नहीं है यहाँ पे, ये जो अनवांटेड है हमें, तो वो क्लीन अपीयरेंस के लिए यहाँ पे एक चीज करना है। वो चीज ये है कि आपका gedit ls gedit synth इसमें जाइए। यहाँ पे ये जो राइट कर रहे हैं ना आप, ये जो राइट कर रहे हैं ना, एक स्विच लगाना है वहां पे, हाइफन नो एट्रीब्यूट, नो एट्रीब्यूट्स, हाइफन नो attr का मतलब नो एट्रीब्यूट्स। अभी फिर से इस चीज को रन करो, यहाँ पे योसिस में एग्जिट होना पड़ेगा एक बार, फिर से योसिस बोल के रन करना होगा, फिर से वो स्क्रिप्ट और सिंथ वाला। तो अभी आप यहाँ जाके देखो, इस बार ls वो नेटलिस्ट वाली फाइल gedit नेटलिस्ट, तो अभी ये क्लीन है। आप पहले देख सकते हैं कि कुछ चीजें आए थे जो है ना कंफ्यूजिंग थे। तो यहाँ पे आप देखने पे ये जो मैपिंग होके है, कोई गेट्स नहीं है इसमें, कोई गेट्स नहीं है यहाँ पे। इसके रीजन क्या है, इम्प्रॉपर वेरीलॉग फाइल की वजह से है। वो इम्प्रॉपर वेरीलॉग फाइल है क्या, बताता हूं मैं आपको। इसे क्लोज कर देता हूं, gedit अपना ये कौन सी फाइल, एनकोडर वाली एनकोडर। अभी यहाँ पे इम्प्रॉपरनेस क्या है वो बता रहा हूँ, ध्यान देके सुने। यहाँ पे ये 4 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल्स है। ये 4 वेरिएबल्स है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगे हमें बोले तो 2 पावर 4। 2 पावर 4 माने कितने हो गए वो, 2 पावर 4 माने कितने हो गए, 16 सर, 16 कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशन दे रखी है इसे टूल को, ये है सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन दे रखी, बाकी के कुछ हम बताए नहीं उसको। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसके वजह से
सिंथेसिस टूल क्या करता है, गलत हार्डवेयर को जनरेट करता, जो कि हमें नहीं चाहिए। वो अवॉइड करने के लिए हमको करना क्या है, एक चीज ये करना कि यहाँ पे डिफॉल्ट स्टेटमेंट रहता है। डिफॉल्ट क्या करना चाहिए, डिफॉल्ट मैं ये डिफॉल्ट ये स्टेटमेंट सब 0 रहेंगे आउटपुट, इसे पेश कर दे रहा हूँ। ये एक चीज है इसमें। दूसरी कोई आयत दिख रहा क्या है इसमें बोल के अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो अभी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये एक ही है कि अकॉर्डिंग टू वो जो रूल्स होते हैं लिखने के कोडिंग, उसके हिसाब से ये हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे मौजूद हो, वो रूल कहता है। अगर ना मौजूद होने पे क्या होगा, इम्प्रॉपर हार्डवेयर यानी गलत हार्डवेयर जनरेट होगा या नहीं भी हो सकता। ये दो रूल्स कह रहे। तो क्यों 1 2 3 4 वेरिएबल्स है, 4 वेरिएबल से 2 पावर 4 यानी 16 कॉम्बिनेशन आते। 16 कॉम्बिनेशन में से हमने बताया सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन, रिमेनिंग 12 कॉम्बिनेशन को टूल समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है, इसीलिए वो रॉन्ग हार्डवेयर को देता। अभी हमने फिक्स कर दिया, देखते हैं कि अभी इन्हें सही प्रॉपर वे में से करके देगा क्या यहाँ पे। उसके लिए फिर से दोबारा एक बार एग्जिट हो जाओ, फिर से है ना योसिस को रन करो। वो इसलिए एग्जिट होना पड़ता है, टेम्पररीली योसिस के मेमोरी में वो मॉड्यूल रह जाता है, तो दोबारा रन करने पे बोलता है कि योसिस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोलता। तो वो भी बताता हूँ मैं आपको। अभी तो ये स्क्रिप्ट रन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम है इसमें कि है ना ये कई सारे वार्निंग्स हैं और कोड अभी भी नहीं बना है। के पीछे देखिए वेरिलॉग बैकएंड ये सक्सेसफुल है, ये एक ही सक्सेसफुल है जिसके अंदर यहाँ पे बता के है कहीं के टेक्नोलॉजी मैपिंग एग्जीक्यूटिंग। तो अभी हमको फोकस करना है जाके यहाँ पे ये और क्या गलतियां हैं इसमें। इसको तो एग्जिट कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि फिर से दोबारा हमको योसिस को रन करना पड़ता। यहाँ पे आके आप अपने क्या कहते हैं उसको, सिंथेसिस स्क्रिप्ट पे जाना है आपको। सिंथेसिस स्क्रिप्ट के लिए gedit synth, यहाँ पे अभी यहाँ पे हमने encoder.p तो बराबर रख दिए हैं और हायरार्की ये मैपिंग टू इंटरनल सेल लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हाँ राइट, एक सेकंड, हाँ अगर यहाँ पे आप देखें इस चीज को, the synth command provides a good default script that can be used as the basis for simple ये help synth। अगर help synth अगर आप देखें यहाँ पे synth के बारे में, this command runs default synthesis script, this command does not operate है, यहाँ पे ये ऑपरेट बाहर चले गया है, ऑपरेट ऑन पार्टली सिलेक्टेड डिजाइन। पार्टली सिलेक्टेड डिजाइन वगैरह क्या होते हैं सब बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे बोलने का मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप आके देखें यहाँ पे ABC, ये जो यहाँ पे हम ये इस चीज को कॉपी करें ना, इस चीज को कॉपी करके ले गए वहां पे, मगर इस चीज में अगर आप देखें यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंथ ये कमांड भी रन करना है उसको, सिंथेसिस, फिर उसके बाद में मैपिंग करना है, पहले सिंथ करना है। तो ये कमांड यहाँ पे कौन करके दे रहा है इसको, ये टेक मैप करके दे रहा, क्योंकि सिंथ कमांड यहाँ पे नहीं रन हो रहा। तो मैं क्या करूंगा, स्क्रिप्ट फाइल में एक चेंज करूंगा, यहाँ पे इसको अनकमेंट कर दूंगा इसको, और अभी फिर रन करके देखूंगा। अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट योसिस, फिर से प्रॉब्लम है, अभी भी नहीं बना आपका। कैनॉट ऑलवेज बी मैप्ड डायरेक्टली टू वेरिलॉग ऑलवेज ब्लॉक्स, कंटेन्स अनमैप्ड RTL प्रोसेस। ये यहाँ पे ये वार्निंग देखो आप, बिहेवियर कंटेन्स अनमैप्ड RTL। RTL माने रजिस्टर ट्रांसफर लेवल ये लैंग्वेज कुछ है प्रोसेसेस। तो कैनॉट ऑलवेज बी मैप्ड, तो फिर मैपिंग नहीं हुई। मैपिंग नहीं होने की वजह फिर से
आप पहले तो ये निकल जाओ यहाँ से, एग्जिट, फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर से उसे एडिट करो, इस चीज को, इस चीज को। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ अभी, और एक चीज यहाँ पे जो रखा गया है, यहाँ पे एक एनकोडर डॉट वी, रीड वेरीलॉग एनकोडर डॉट वी कर रहे हैं ना हम, और एक्चुअली यहाँ पे हायरार्की चेक टॉप, इसको हटा के मैं इस चीज को कंप्लीट कमेंट कर दूंगा, मैं कमेंट कर देके यहाँ पे अभी फाइनल ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पे हमारे को, ये रहेगा डी फ्लिप फ्लॉप को मैप करने का। अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो अभी ये चीज यहाँ पे, ये सिंथ, ये कमांड, इसको लेके ये जो कमेंट कर दिया मैं यहाँ पे पेस्ट कर देके, टॉप माई टॉप नहीं है यहाँ पे, मेरा है यहाँ पे इस जगह पे, अगर आप देखें ls एनकोडर, इसमें ये नाम है, वो मॉड्यूल का जो नेम है ना वो ये है, और इस नेम को मैं यहाँ पे माई टॉप के जगह पेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी बताओ क्या हुआ, इसमें चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। पहले हम ट्राई करें टेक्स्ट मैप को अनकमेंट करके, क्योंकि पहले हमको सिंथेसिस होना है, सिंथेसिस के बाद टेक्नोलॉजी को मैप करना है। ये एबीसी कमांड, एबीसी कमांड को पहले भी नहीं छेड़े, अभी भी नहीं छेड़े। पहले क्या करें, इंटरनल सेल लाइब्रेरी को मैप करने के लिए करें, तो भी वर्कआउट नहीं हुआ। तो अभी क्या यूज कर रहे हैं, सिंथेसिस कमांड की यूज करके, ये टॉप एक ये है ना स्विच कहलाता है, हाइफन स्विच, जैसा कि यहाँ पे नो एट्रीब्यूट एक स्विच लगा है यहाँ पे, वैसा हाइफन टॉप, इन्हें बोल रहा टॉप मॉड्यूल कौन सा है, उसमें टॉप मॉड्यूल है एक ही फाइल जिसका मॉड्यूल नेम है एनकोडर 422 ये BEH बिहेवियरल लेवल। तो ये एक चीज है जिसे स्क्रिप्ट फाइल में चेंज किया गया, इसे क्लोज कर दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट फाइल को क्लोज कर दिया मैं। अभी यहाँ पे और एक चीज चेक कर लेना, ये है कि कौन सी चीज, लेस एनकोडर, हाँ ये gedit आपका एनकोडर फाइल, कुछ उसमें कोडिंग में गलतियां तो नहीं है, दोबारा फिर से चेक कर ले रहे। यहाँ पे एक मेजर मिस्टेक ये है, बहुत ब्लेंडर मिस्टेक ये है कि जब कभी भी बहुत बड़ी गलती बोला जा सकता है उसको, छोटी गलती नहीं, बड़ी गलती। तो ये जब कभी भी बिहेवियरल कोडिंग लिखा जाता ना, बिहेवियरल कोडिंग जब भी लिखा जाता ना, प्लीज ध्यान में रखें इस बात को, ये जो A1 A0 जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यानी जिसे हम असाइन कर रहे हैं। असाइन जब करते हैं ना किसी चीज को, कहाँ पे, ऑलवेज में रहकर, वो चीज रेज कीवर्ड से भी डिक्लेयर्ड रहना बेहद जरूरी। यानी यहाँ पे देखो आप लाइन नंबर 3, ये गलती है, शायद ये गलती भी वजह है जो कि पहले से वो जो कंप्लेन कर रहा था टूल। तो यहाँ पे अभी मैं रेज रख देता हूँ, ये सेव कर देता हूँ, ये भी एक गलती है जो अभी नोटिस हुई है। और क्या है इसमें देखो, और क्या है इसमें, बस। तो अभी यहाँ पे आ गया मैं, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे योसिस को फिर से रन करो, और यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट फाइल अभी बिना एरर्स के रन होके ये परफेक्ट आपको मैपिंग हो चुका है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, शायद वो रेज के वजह से, और स्क्रिप्ट फाइल को चेंजेस नहीं करूंगा, स्क्रिप्ट फाइल जैसा है वैसा रख दूंगा बैक। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, फिर से gedit में जाना होगा, और ls और gedit में जाके gedit स्क्रिप्ट फाइल, ये इस स्क्रिप्ट फाइल में ये सिंथ वाला कमांड को इसे कमेंट कर देता, और ये टेक वाला को भी कमेंट ही था पहले से शुरू में, और सीधे सीधे ABC ये था, और कुछ
नहीं बस, और कुछ यहाँ पे नहीं, बस बाकी का सब सेम। यस सेम। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा इससे एग्जिट हो जा रहा हूँ मैं, एग्जिट। और एक काम मुझे ये करना है कि ये फाइल को डिलीट कर देना है मुझे, ये नेटलिस्ट वाली फाइल। उसके लिए मैं क्या करूँ, रिमूव नेटलिस्ट, एलएस कर ले आप, ताकि इंश्योर कर ले के वो फाइल जा चुकी है। अभी यहाँ पे योसिस को रन करें आप, अभी यहाँ पे वो स्क्रिप्ट फाइल को बुलवाए आप, तो ये एरर आप देख सकते हैं अभी कि अभी ये कंफर्मेशन ये है कि हमको वो चीजें जरूरी थी। कौन सी चीजें जरूरी थी, मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ, एक सेकंड, अभी वो जी एडिट करके वो फाइल को खोल लेता हूँ मैं, कौन सी चीजें जरूरी थी वहां पे बताता हूँ। एक सेकंड, ये जी एडिट और सिंथ फाइल, ये चीजें जरूरी थी, या तो लाइन नंबर 11 जरूरी है या नहीं तो लाइन नंबर 12 जरूरी है। तो लाइन नंबर 12 मैं बाद में देखूंगा, पहले तो ये इंटरनल मैपिंग कर लेता हूं मैं। ये ऑप्ट मर्जी है, ये चाहे तो रख सकते हैं या नहीं तो इसको नहीं भी रख सकते, इसको भी कमेंट कर लेता हूं मैं। अभी इसे क्लोज कर लो, फिर से योसिस करो, फिर से स्क्रिप्ट फाइल को रन करो। तो यहाँ पे क्या है, वो प्रॉब्लम कर जा रहा है कि मेरा टॉप मॉड्यूल बताना जरूरी है, और एक चेंज करना होगा, मुझे ट्राई करना होगा कि क्या सिंथ कमांड जरूरी है वो जानने के लिए। यहाँ पे ये जो टेक मैप तो मैंने कर ली, मगर ये जो टॉप मॉड्यूल है ना, ये टॉप मॉड्यूल नहीं बताया मैंने, तो मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ मैं, टॉप मॉड्यूल। इस सिंथ के पास वर्कआउट होगा नहीं होगा, लेट अस सी क्या क्या होगा यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेस कंट्रोल वी, और इसको हटा देता हूँ मैं और सेव कर लेता हूँ, और फिर से योसिस, फिर से वो स्क्रिप्ट फाइल, फिर से वही प्रॉब्लम की ये जो सिंटैक्स एरर बता रहा है यहाँ पे, अभी एरर रिपोर्ट कर रहा है। ये टेक मैप वाले के पास ये टॉप का काम नहीं करेगा, तो आप एग्जिट हो जाए वहां से और वो फाइल फिर से ओपन करें। मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, ये चीज को कमेंट कर दिया। यहाँ से टेक मैप तो है अभी, और क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी की चीजें सभी सेम है, बस यहाँ से सेमीकोलन एक हटा दिया मैंने, ये ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। तो ऑप्टिमाइजेशन यानी नंबर ऑफ गेट्स को क्या कम कर सकते, वो काम के लिए है ऑप्टिमाइजेशन। फिर सेव कर लो, फिर से इसको योसिस को रन करो, फिर से आप स्क्रिप्ट फाइल को रन करो, तो नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कि वो सिंथ कमांड जरूरी है वहां पे, ये चीज स्क्रिप्ट नहीं, इससे एग्जिट होना होगा हमको। जी एडिट यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, इसे अनकमेंट कर दे रहा हूँ, और क्या बाकी का सब सेम है, एवरीथिंग सेम। इसे सेव कर लो, अभी फिर से योसिस रन करो, फिर से अभी वो स्क्रिप्ट फाइल रन करो, अभी परफेक्ट ये सिंथेसाइज हो गया। तो अभी इसको ओपन करते हैं, उस फाइल को, जो फाइल ओपन करना है। कौन सी फाइल ओपन करना है आपको, नेटलिस्ट वाली फाइल, ls gedit या नेटलिस्ट। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका स्काई 130 वाला मैप हो चुका है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आपके एक गेट नॉर गेट मैप हो चुका है, एक्स नॉर गेट नॉर गेट, ये सब गेट्स आपको मैपिंग हो चुकी है, परफेक्ट मैपिंग है ये परफेक्ट मैपिंग है, ये चीज होना है। तो इससे अभी समराइज अगर हम कर रहे हैं तो क्या समरी करना है, ये चीज को दो तरह से करना है। अभी प्रैक्टिस पूरा कल के दिन पूरा यही चीज प्रैक्टिस करो आप,
यहाँ पे ये जो ये आप ये साइट पे चले जाओ, ये साइट पे जाने पे अबाउट पे रहना है आप। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन पे अगर क्लिक कर दिए तो वो कमेंट्स नहीं दिखेगी आपको, कहाँ है बोल। तो कमेंट्स है यहाँ पे अबाउट में, ये जो अबाउट है यहाँ पे उसमें है कमेंट्स। यहाँ पे पहला सेट वाले कमेंट ये है जिसे हमको एक रन करना और चेक करना। आप ऐसा एक रन करोगे, फिर से है ना, जल्दी से देख लो आप, ये सब क्लोज कर दो, ये सब क्लोज कर दिए। आपको करना ये है कल, या नहीं तो आज से शुरू कर दो क्लास के बाद, या पहले आप है ना टर्मिनल खोले आप, अरे सॉरी, आप डेस्कटॉप पे यहाँ पे टर्मिनल खोले, ओपन टर्मिनल। यहाँ पे एक फोल्डर बना ले आप अपने हिसाब से। मैं अभी डेमो 2 दूंगा, ऑलरेडी डेमो बन के हैं, डेमो 2, ठीक है। ये MKDIR वो MKDR आ गया सर। हाँ MKDIR, तो ये हो गया। अभी आपका डेमो 2 फोल्डर बन गया। अभी आप क्या करें, नेक्स्ट CD उस डायरेक्टरी में चले जाना है, डेमो 2, ये डेमो 2। अभी आप LS करके देख ले अपने आप, ताकि आपको वो कमांड्स यूज करना आपको अच्छे से आ जाए, LS वगैरह था टाइप, और कंट्रोल L ऊपर जाओगे इस तरह। तो यहाँ पे फिर से LS करें, कुछ नहीं है। अभी आपको पहले एक वो बनाना होगा, क्या बनाना होगा आपको, फाइल बनाना होगा, वेरिलॉग फाइल। तो उसमें क्या कर रहे हैं आप, जैसा कि ये gedit इस तरह से टाइप कर ले रहे हैं आप, gedit स्पेस आपको एनकोडर बनाना है, encoder.v एंटर। तो आप अपने से टाइप करें। यहाँ पे मैं अभी है ना ये डेमो के पर्पस के लिए यहाँ पे गया, मैं ये चीज को कॉपी कर लिया, ले आया यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मगर आप ये काम ना करें, आप इस चीज को प्रैक्टिस करें कि टाइप करें इस तरह, जब भी समझोगे। मैं ये करेक्शन है कर दूंगा वहाँ पे, ये रेंज रखना जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि हमेशा याद रखो ऑलवेज जो है ना इसके अंदर, यानी ये ब्लॉक है ऑलवेज का, यहाँ से शुरू हो रहा है ये ब्लॉक, ये पूरा ऑलवेज का ब्लॉक ही कहलाता है। अगर मल्टीपल ब्लॉक्स होते तो यहाँ पे बिगिन एंड एंड है ना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे बिगिन और यहाँ पे एंड का होना जरूरी है। कब, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो। यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है, वो केस स्टेटमेंट है, सिंगल केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट के अंदर जो स्टेटमेंट है मल्टीपल होंगे, मगर ऑलवेज के लिए केस एक ही स्टेटमेंट है। केस के अंदर ये मल्टीपल होंगे ये चीज़ा, मगर ऑलवेज के लिए तो केस एक ही है, इसीलिए बिगिन एंड एंड की जरूरत नहीं है। वो एक चीज है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये भी एक है कि ये 4 वेरिएबल्स है तो 16 कॉम्बिनेशन आना, या 4 इच कॉम्बिनेशन है तो डिफॉल्ट कॉम्बिनेशन आना जरूरी है, नहीं तो गलत कोड कहलाता है। और डिफॉल्ट में मैं ये चाहूंगा कि हमेशा आउटपुट 0 रहे उसका, तो ये 0। तो ये चीज है, इसको प्रैक्टिस करें आप, कॉपी पेस्ट ना करें, इसे सेव कर ले। ये हो गया आपका काम यहाँ पे। उसके बाद में आप यहाँ आके देख ले कि आपकी फाइल वाकई बनी है क्या, ऐसा एनकोडर डॉट। और ये कमांड को भी प्रैक्टिस करें, लेस इस तरह से देखने की कि हाँ ये चीज है क्या, अच्छे से ऐसा इस तरह से आपको ये कमांड्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ से निकलने के लिए Q दबाए, Q, तो यहाँ से निकल गए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, वो वाली फाइल चाहिए जो स्काई की है ना, स्काई वाटर टेक्नोलॉजी वाली फाइल चाहिए। तो वो फाइल को कॉपी ग्राफिक्स मोड में जाके कॉपी ना करें, ऐसा जाके कॉपी करें कि वो आपके सिस्टम में देखें आप वो फाइल कहाँ पे है, आपने कहाँ क्लोन किया, क्योंकि वो फाइल ऑलरेडी हम यहाँ पे रखे हैं, अपने इस पेज पे रखे हैं। अगर आप इस वेरिलॉग को क्लोन करे हैं ये, तो ये तमाम चीज़ें क्लोन हो जाएंगी, जिसके अंदर ये स्काई RTL भी है रखे वहाँ। इसके अंदर ये लाइब्रेरी है, आपके इसमें यहाँ पे रहेगा, ये लाइब्रेरी में ये लिब फाइल है, लिब फोल्डर है, लिब फोल्डर में है ये आपके इसमें। आप जो आपके घर के सिस्टम में आप क्लोन करे हैं ना, क्लोन में क्या आएगा, वेरिलॉग फोल्डर आएगा ना। ये वेरिलॉग फोल्डर, अभी आप कॉन्फिडेंट हो ना वेरिलॉग फोल्डर कहाँ बनेगा, बच्चे पर्सन जैसा पूछे सर डेस्कटॉप पे फोल्डर वेरिलॉग का नहीं बन रहा। अभी समझ गए ना, आज शुरू में मैं जो डेमो दिया, तो अभी कॉन्फिडेंट होना, कहाँ हो समझ सकते हैं ना आप। जी हाँ सर।
हाँ, तो वो समझने के बाद आपको करना ये है कि ये चीज आपके वेरिलॉग फोल्डर के अंदर ये यहाँ पे ये जो स्काई आरटीएल डिजाइन सिंथेसिस है उस फोल्डर में ये लाइब्रेरी फोल्डर है, लाइब्रेरी फोल्डर में लिब फोल्डर है, लिब फोल्डर में है ये चीज। तो वो पाथ को कॉपी करो। यहाँ पे मेरे केस में कैसा है, यहाँ पे मैं इस चीज को डेस्कटॉप पे रखे हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सीडी करके सीडी ये जो डेस्कटॉप उसके ऊपर डेस्कटॉप में सिंथेसिस बोल के एक फोल्डर है उसमें एलएस कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे है वो मेरे केस में। तो आप ये ना बोले कि सर आपके केस में वहां पे मैं समझा दिया आपको, आपके केस में कहाँ रहता। तो ये पीडब्ल्यूडी करें, इस चीज को पाथ को कॉपी करें, इसलिए कि आपको कमांड लाइन का पूरा प्रैक्टिस हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यही प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे कॉपी और वो चीज यानी वो पाथ और स्काई बोल के यस के वो 2 या 3 कैरेक्टर्स दबा के टैब दबाने पे पूरा आ जाता वहां पे, स्पेस डॉट स्लैश यानी करंट फोल्डर बोल के एंटर। तो अभी आप एलएस कर सकते हैं। 2 चीजें आ गए मेरे पास। अभी आपको 2 काम करना है। अभी एक काम बिना स्क्रिप्ट के, एक काम विद स्क्रिप्ट। बिना स्क्रिप्ट का काम आप ये चीज को सामने रखना होगा, ये चीज को सामने रखना होगा। रखते हुए एक स्टेप यहाँ से है ना, आप देखते करो, नो प्रॉब्लम। इस तरह से छोटा, जैसा मैं स्क्रीन रिसाइज कर ले रहा हूँ इसकी, आप ऐसा स्क्रीन रिसाइज कर लेके ऐसा रख ले आप। और मैं देखो ये चीज पहले रीड, तो मैं रीड करना है मुझे, तो आप भी इसी तरह जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा ही प्रैक्टिस करें। रीड वेरिलॉग। अभी इसके केस में क्या है, माई डिजाइन डॉट वी है, पर मेरे केस में क्या है, एनकोडर डॉट वी है। तो मैं एनकोडर डॉट वी एंटर। अभी यहाँ पे इन्हें क्या बोल रहा, ये कुछ गलत हो गया यहाँ पे मेरे केस में, इन्हें रीड अंडरस्कोर वेरिलॉग कमांड नॉट फाउंड बोल रहा। क्यों गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया, मैं योसिस टर्मिनल पे ये काम करना है। योसिस टर्मिनल पे, नॉर्मल टर्मिनल पे नहीं, ये नॉर्मल टर्मिनल है। योसिस टर्मिनल यानी योसिस टाइप करे पहले, अभी योसिस टर्मिनल पे हो। तो ये जो योसिस कमांड प्रॉम्प्ट में या योसिस टर्मिनल में, यहाँ पे आप वेरिलॉग और वो जो एनकोडर वाला एंटर करें। अभी आपको ये मैसेज आना, सक्सेसफुली फिनिश्ड वेरिलॉग फ्रंट एंड बोल के मैसेज आना। उसके बाद आप क्या करें, इलॉबरेट डिजाइन हायरार्की करें आप, ये काम करें। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है, अगर है ना, आप मैं तो चाहूंगा कि आप लिखे, इस तरह कॉपी भी कर सकते हैं। आपको एक बताना था कि ऐसा भी कर सकते हैं बोल के, ऐसा कॉपी करके इस तरह से यहाँ ले लेके के पेस्ट करना है, ऐसा तो पेस्ट कर देना। मगर ध्यान रहे कि ये जो माई टॉप है ना, वो बदलना पड़ेगा। आपके केस में माई टॉप नहीं है, आपके केस में क्या है, ये चीज है, ये जो, एक सेकंड इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। आपके केस में ये लेस, ये लेस आपका एनकोडर को अगर आप है ना देखे, तो ये चीज है आपके इसमें एनकोडर 422 अंडरस्कोर BE हैट, ये है आपका मॉड्यूल नेम। तो ये हायरार्की हाइफन चेक हाइफन टॉप, ये यहाँ पे पेस्ट, वो मॉड्यूल नेम करे। समझ में आ रही बात आपको? सर तो वहां पे आप एंटर कर दें। उसके बाद में यहाँ पे द हाई लेवल स्टफ बोल के, ये जो ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, आगे के क्लासेस में देखेंगे, अभी ये इस चीज की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट क्या करें, ये टेक मैप वाला काम करें। टेक मैप वो वाला जरूरत नहीं है, जो सेमीकोलन रखे, OPT जो रखे हैं वो जरूरत नहीं, खाली टेक मैप कर सकते हैं आप ऐसा। तो वो काम करें। उसके बाद ये जो DFF लिब है, ये भी जरूरत नहीं है। ये इसलिए है कि अपने डिजाइन में काउंटर है, शिफ्ट रजिस्टर है, ऐसे अगर है, हमको मालूम है कि काउंटर शिफ्ट रजिस्टर वगैरह बिना फ्लिप फ्लॉप के काम नहीं करते, तो वैसे सूरत में DFF लिब मैप करना होता है। मगर हमको पता है कि हमारे एनकोडर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, जिसके अंदर हमें कोई फ्लिप फ्लॉप की जरूरत नहीं है। इसलिए ये कमांड को अगर आप रन भी करते हैं तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट करना होता है हमको ABC।
ABC हाइफन ये लिबर्टी स्पेस, अभी यहाँ पे इसने माई सेल्फ लिब लगाया, मगर हमारे केस में यहाँ पे अगर आप देखिए एलएस करके, तो वो है हमारा स्काई, ये चीज है, ये चीज है। तो इसलिए यहाँ पे क्या करना है, एस के दबा के प्रेस कर दो, वो पूरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो आप एंटर कर दें। अभी यहाँ पे इन्हें ये जो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे कि एग्जीक्यूटिंग एबीसी पास टेक्नोलॉजी मैप कीपिंग मॉड्यूल एनकोडर एज इट कंटेन्स प्रोसेसेस बोल के, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए वो जो सिंथ का काम है ना, सिंथ नेक्स्ट लाइन में है, वो काम कर रहा। तो ये काम ये करके देखते हैं कि डीएफएफ रन करके देखते हैं कि शायद वो प्रॉब्लम अवॉइड होगा क्या, क्योंकि एक्चुअली हमें पता है कि जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, फ्लिप फ्लॉप हो तो करने का है एक्चुअली, मगर ये जो प्रॉब्लम दे रहा, हो सकता है कि शायद उसको वो चीज की जरूरत है। तो मैं ये डीएफएफ लिब मैप, उसके बाद में क्या है भाई, लिबर्टी, अभी क्या करना है, स्काई, ठीक है, एंटर। हाँ, तो ये काम हो चुका है। होने के बाद फिर वो वाला कमांड जो ये एबीसी वाला कमांड, अभी एंटर, तो भी वैसा ही प्रॉब्लम है, देख पा रहे ना आप अपने स्क्रीन पे? सर हाँ, तो अभी क्या करना, ये इस स्टेप पे आने पे आप ये कमांड रन कर दो। कौन से कमांड, यहाँ पे ये राइट वाला कमांड, ये इसलिए करना है कि हम दिखाने के लिए कि यहाँ पे वो जो राइट कर रहा उसमें गेट्स नहीं है बोलते, ये जो राइट, मगर यहाँ पे एक स्विच ऐड करो। क्या वो स्विच ये है कि हाइफन या नो ATTR स्पेस एंटर। अभी ये कैनॉट, अभी यहाँ पे जाओ आप, पहले तो यहाँ जाओ, एलएस करो, और ये जो हम राइट करें ना, ये जो सिंथ वाला, उसको ओपन करो आप, जी एडिट, और ये सिंथ, और आप यहाँ देखिए आप, ये कोई गेट नहीं है, यहाँ पे कोई गेट मैपिंग नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो ये वाला वर्क नहीं हुआ। तो इसलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंथ ये जो योसिस वाले में हमको करना है, ये वाला कमांड रन करना है, सिंथ टॉप वाला कमांड। तो यहाँ पे आप करेंगे सिंथ हाइफन टॉप, वो आपका एनकोडर, वो जो एनकोडर 422 अंडरस्कोर, वो एंटर कर दे आप। अभी वो मैपिंग हो चुका है। अभी आप एबीसी कर सकते हो, आप एबीसी वाला ये कमांड, तो अभी वो मैप हो चुका सक्सेसफुली। तो उसके बाद में आप राइट करो। अभी इस बार राइट जब करोगे आप दूसरा नाम दे, जैसा कि नेटलिस्ट दे, क्योंकि ऑलरेडी वो सिंथ है, ओवरराइट वैसे कर लेगा वो, मगर आप दूसरा नाम दे, नेटलिस्ट, एंटर कर दे। अभी इधर जाके इस नेटलिस्ट को देखिए आप, ये जो एलएस है, नेटलिस्ट वाली जो बनी है फाइल, GAD नेटलिस्ट करें आप, इसे ओपन करें। तो यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि आपका ये जो गेट्स है, ये स्टैंडर्ड सेल गेट्स बोले जाते हैं, ये बन चुके हैं यहाँ पे। तो यही चाहिए हमको सिंथेसिस से। तो ये चीजें हैं। अभी और एक चीज यहाँ पे कि एक कमांड ये है कि ये भी रन करके देखे, ताकि आपका एरिया कितना है वो आपको पता चले। ये है ना डॉक्यूमेंटेशन में टैट वाला कमांड, ये कमांड है, ये जो कमांड है STAT वाला, STAT लिबर्टी फाइल देने से इन्हें क्या बोल रहा है, सेल एरिया इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो वो यहाँ पे, कहाँ पे, इस जगह पे STAT स्पेस कमांड क्या है, लिबर्टी, ये स्विच है, लिबर्टी स्पेस, वो लिबर्टी फाइल चाहिए उसको, तो वो है स्काई, ये स्काई 130 वाली फाइल। अभी एंटर करें आप, तो आप यहाँ देखिए आप, ये चिप एरिया, आपका चिप एरिया जो है ना, ये आपका एनकोडर के लिए इतना 27.5264 माइक्रोमीटर स्पेस बन रहा है। तो ये चीज पे आप यहाँ तक रन करें। अभी ये एक होगा कमांड, एक के बाद एक रन करते गए हम यहाँ देखते हुए।
दूसरा काम ये करना है आपको कि आप इससे निकल जाए, पहले तो एग्जिट हो जाए यहाँ से, और वो तमाम चीजें मैंने जो अभी करवाई हैं उसका एक ये स्क्रिप्ट लिखे आप। तो उसके लिए क्या करना, gedit synth सिंथेसिस करने के लिए synth.yosis स्क्रिप्ट एंटर करें। अभी वो जो कमांड्स जो आपने यहाँ पे है ना ये टाइप करे ना यहाँ पे, वो कमांड्स ले आए, वो कमेंट्स यहाँ पे पेस्ट करें। आपने है ना क्या क्या करे, पहले तो आपने ये काम किया एक्चुअली, बेसिकली ये ठीक है आपके लिए, यहाँ से यहाँ तक ये तमाम चीजें यहाँ पे पेस्ट कर दें। इसमें आपको बदलना ये होगा कि माई डिजाइन के जगह आपका डिजाइन जो भी होगा encoder.v, और ये जो भी है वो नाम मॉड्यूल नेम आपके केस में encoder 422_BEH ये है, और आपके केस में इसको जरूरत नहीं है, डी फ्लिप फ्लॉप को कमेंट कर दीजिए। और ये जो है ना सेल्स वाला, ये वो स्काई का वो चाहिए हमको, तो इसलिए यहाँ पे ls करें और ये कंप्लीट कॉपी करें आप, ये चीज लिब तक, लिब तक कॉपी करके ये जो mycells.lib है ना इसके प्लेस में उस चीज को पेस्ट कर दे, आप उस चीज को पेस्ट कर दे। और एक चीज यहाँ पे ये लिखना है कि आपको ये होगा क्लीन, ये होगा आपका ये सिंथ, ये है ना इसको मैं लिख दूंगा नेटलिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी नेटलिस्ट अवेलेबल है, सिंथ भी अवेलेबल है, और एक अलग नाम दे दिया मैंने synth_netlist बोल के, क्योंकि अभी ये स्क्रिप्ट रन करूंगा उसमें। अभी इसे सेव कर दे, आप इसे सेव कर दे, ठीक है। अभी आप इस चीज को क्लोज कर दे, आप अपने इधर योसिस को रन करें फिर से, योसिस, और यहाँ पे स्क्रिप्ट और उसको नाम दिया हम सिंथ बोल के, वो स्क्रिप्ट फाइल उसको रन करें यहाँ पे। तो ये एक झटके में देखो खाली आप पूरे फाइल में रख दे के आप ये मतलब एंटर कर दिए। अभी इधर जाके देखिए आप ls करें, यहाँ पे ये देखो ये अभी स्क्रिप्ट फाइल के थ्रू लिखे सो, तो इसको भी ओपन करें, वो वही रहेगा वो जो पहले बताया गया, ये वही है, समझ रहे ना आप। और ये चीज हटाने के लिए एक चीज क्या करना, स्विच लगाना भूल गए हम यहाँ पे ये जो ये है ना यहाँ पे -no attr ये लगाना है, सेव करें, फिर इसे रन करें आप इधर योसिस में फिर से ये स्क्रिप्ट। तो ये देखिए आप ऑलरेडी ये है ना ये क्या बोलेगा कुछ यहाँ पे वेरिलॉग इनपुट फ्रॉम एनकोडर एज रिप्रेजेंट एनकोडर रीडेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल, इसीलिए मैं एग्जिट कर रहा था, ये एरर आएगा बोल के। अभी एग्जिट खुद ब खुद हो गया वो, तो फिर से अभी योसिस रन करे, फिर से उस चीज को स्क्रिप्ट करे, अभी एरर नहीं आएगा अभी, क्योंकि ऑलरेडी वो मेमोरी में लेके रहता है वो। अभी ls करे आप, अभी फिर से वो जो gedit आपका synth_netlist को ओपन करें। अभी ये नीट अपीयरेंस रहेगा इसका, नीट पहले वो जो अनवांटेड यहाँ पे कमेंट्स दिख रहे थे वो सब चलेगा, तो ये अभी आपका नहीं है। तो ये काम करना होगा। आप में से सवाल आना चाहिए था कि वो stat वाला कमांड नहीं आया ना इधर बोल के आना था, कोई भी सवाल नहीं करे, stat वाला कमांड इंक्लूड नहीं करे ना। जी सर। हाँ, तो वो इंक्लूड करने से क्या होगा देखो, हम राइट नहीं कर पाएंगे, मैं इंक्लूड करके बताता उसको इसी में, इसमें यहाँ पे मान लो कि आप stat stat यही बाकी का ये चीज ना, ये चीज आप यहाँ पे पेस्ट करो। अभी इसे सेव कर लो, अभी इसको क्लोज कर दो, इधर आ जाओ, इसको एग्जिट हो जाओ, नहीं तो फिर एरर देगा ये, क्योंकि इसके मेमोरी में वो ऑलरेडी वो एनकोडर मॉड्यूल रहता। अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट रन करो। अभी ये स्क्रिप्ट रन करने से आपको ये यहाँ देखो चिप एरिया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा आपको, ये जो चिप एरिया यहाँ पे है
ये तो दिखाई दे रहा कहाँ पे, टर्मिनल में। मगर यहाँ पे ls करो, आपका ये जो नेटलिस्ट आप लिखे ये सिंथ उसमें नहीं रहेगा कैप्चर्ड। तो उसको क्या करना, gedit ओपन करने के लिए सिंथ, अभी यहाँ पे देखो आप कहीं पे भी वो चिप एरिया नहीं है। तो उसको अगर राइट करना चाह रहे हैं आप तो ये काम करना होगा। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप, तो ये टी वाला कमांड रीडायरेक्ट, ये टी वाला कमांड देखिए, रीडायरेक्ट कमांड आउटपुट टू फाइल। जो आउटपुट पे दिखाई दे रहा ना यहाँ पे, ये जो आउटपुट पे दिखाई दे रहा ना, ये आउटपुट पे दिखाई दे रहा, ये कंसोल में दिखाई दे रहा, प्रिंटिंग स्टैटिस्टिक्स, ये चिप एरिया, ये चिप एरिया आपका कहाँ पे दिखाई दे रहा, आउटपुट में, यानी ये कंसोल में। मगर ये फाइल में राइट करना है, इस चीज को फाइल में राइट करना है। तो उसके लिए इन्हें क्या बोल रहा है, इस चीज का ये कमांड इस्तेमाल करो। तो ये कमांड कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, टी लिख रहे पहले, उसके बाद में यहाँ पे कई सारे ये ऑप्शंस है, लॉग फाइल, राइट आउटपुट टू दिस फाइल, ट्रंकेट इफ एग्जिस्ट। नहीं तो अगर ऑलरेडी है फाइल तो उसको ओवरराइट करना चाहिए। तो मैं एक फाइल लिखना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँ, TEE लिखूं और हाइफन ओवर लिखूं और वो लॉग फाइल नाम जो भी नाम है वो फाइल का वो लिख दूं और वो कमांड लिखूं, वो जो आउटपुट स्क्रीन पे जो दे रहा ना वो कमांड लिखूं। इसका मतलब ये कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये जो नेटलिस्ट है ना, ये स्क्रिप्ट फाइल, ये स्क्रिप्ट फाइल है ना, इसमें क्या करना, ये जो कमांड है ये स्टैट हाइफन लिबर्टी स्पेस, वो जो स्काई, ये जो पूरा है ना कमांड है, ये कमांड है, ये CMD है, वो कमांड है। उससे पहले क्या लिखना कहते, टी, ये हाइफन ओ और लॉग फाइल का नाम, बस। यानी यहाँ पे मुझे सिर्फ ये चेंज करना है, TEE टी स्पेस हाइफन ओ स्पेस, मैं इसे क्या नाम दूंगा, चिप एरिया। मेरे को चिप एरिया दे रहा ना, वो चिप एरिया आ रहा ना, चिप अंडरस्कोर एरिया .txt एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल ये दे दिया मैंने। अभी सेव कर रहा हूँ, अभी इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। ये योसिस पे जाऊंगा, यहाँ पे ये योसिस पे हूँ मैं, तो इस योसिस में ऑलरेडी मेमोरी में इसमें वो है, इसलिए मैं इसको एग्जिट होना पड़ेगा मुझे, और फिर से वो योसिस को रन करो, फिर से वो जो स्क्रिप्ट फाइल है ना उसे रन। अभी एक तो एक यहाँ पे स्क्रीन पे तो दिखाई देगा वो, दूसरा ये कि अभी आप यहाँ पे जाओगे, ls करोगे, आप एक चीज पाओगे यहाँ पे, चिप एरिया चिप अंडरस्कोर एरिया .txt। अगर आप उसको ओपन करते हो आप gedit चिप एरिया, तो आप देख सकते हैं अभी आपका चिप एरिया का फाइल बन गया। समझ में आ रही बात आपको? समझ गया सर। हाँ, तो ये सब प्रैक्टिस करे तो ही आते हैं इस चीजें सब। आप जितना भी आज जो देखे ये सब आप प्रैक्टिस करने से ही होगा। अब बिना प्रैक्टिस के मुश्किल है, बाद में आगे चल के मुश्किल होता, आपको ही बोल रहा हूँ मैं। जैसा जैसा दिना बीतते जाएंगे, हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स बढ़ते जाएंगे। अभी कोई कॉम्प्लेक्स अभी नहीं है, इसीलिए सबसे यही बात कहूंगा कि अभी प्रैक्टिस कर ले। अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आगे बहुत ही आपके पेंडिंग हो जाएगा वक्त। तो ये चीज है जिसे आपको पूरा ये प्रैक्टिस करना होगा, तमाम कमांड्स इस्तेमाल करते हुए। तो आज का क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। आपको कुछ डाउट्स हो तो है ना, बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। तो नंबर 4
नहीं है सर। अटेंडेंस नहीं है उन्होंने। नहीं है सर। पिन नंबर 6, प्रेजेंट सर। पिन नंबर 10, प्रेजेंट सर। 12, 12, नहीं है सर। 13, 13 नहीं है। नहीं है सर। 16, प्रेजेंट सर। 19, 19 नहीं है। सर थे सर, अभी तक थे। अच्छा। और 21 प्रेजेंट सर। और 25 प्रेजेंट सर। और 28 प्रेजेंट सर। और 51 एब्सेंट सर। और 54 शहबाज है सर, एब्सेंट। है। नहीं सर, एब्सेंट है। अरे 55 प्रेजेंट सर। और 56 प्रेजेंट सर। 56 है सर, अतीक अली प्रेजेंट, मैसेज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसके बाद 60 59 59 नहीं है सर, 59। ये भी नहीं है। 61 प्रेजेंट सर। और 66 एब्सेंट सर। है। एब्सेंट सर। हाँ 70 एब्सेंट। ओके। हाँ भाई आज के प्रैक्टिस करो, फिर मुश्किल हो जाता आगे चल के। ओके सर। कुछ डाउट्स है तो पूछ फोन कर लो मुझे।